जब जब बात फिल्म शोले की होती है तो गब्बर के किरदार के साथ ठाकुर के किरदार की भी बात की जाती है, जिन्होंने अपने कील वाले जूतों से गब्बर की बहुत पिटाई की थी। मालूम हो कि ये किरदार मशहूर अभिनेता संजीव कुमार ने निभाया। इन्होंने बिना हाथ वाले ठाकुर के किरदार में गब्बर के प्रति अपने गुस्से और अपने गांव को बचाने वाले बहादुर शख्स का किरदार बखूबी पर्दे पर उतारा और अपने इस किरदार के साथ इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं इनके परिवार का इतिहास, कि इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इनके परिवार में कौन कौन है और किस तरह से इन्होंने अपने उस परिवार से निकलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। इन्हीं सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इनकी फैमिली हिस्ट्री बताकर। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता संजीव कुमार गुजरात की एक बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते थे। इनके माता और पिता कपड़ा व्यापारी थे, जिनकी कोई तस्वीर इंटरनेट पर नहीं है। वो पहले गुजरात में थे, पर बाद में मुंबई आकर सेटल हो गए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। आगे चलकर वो 3 बेटों के माता पिता बने, पर आपको बता दें कि इनके माता और पिता इस दुनिया में नहीं है। माता पिता के बाद बात करें इनके भाइयों के बारे में। इनके 2 भाई हैं, जिनका नाम है किशोर जरीवाला और नकुल जरीवाला। बता दें इनके भाई किशोर वो एक अभिनेता रह चुके हैं। उन्होंने हम तुम और वो फिल्म के साथ साथ डाकू और जवान जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं बात करें इनके दूसरे भाई नकुल जरीवाला की, तो वो लाइमलाइट से दूर रहते हैं, इसलिए उनकी ना कोई तस्वीर है, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी। वहीं आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दर्शन जरीवाला संजीव कुमार के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। वो इनके भाई किशोर जरीवाला के बेटे हैं, इस नाते से दर्शन संजीव के भतीजे लगते हैं। इन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी, फटा पोस्टर, निकला हीरो और राजनीति जैसी कई फिल्मों में काम किया है। अब बात करते हैं इनके फैमिली के स्टार संजीव कुमार की, जिनका असली नाम है हरिहर जेठालाल जरीवाला। इनका जन्म 9 जुलाई 1938 को गुजरात में हुआ, पर इनके जन्म के बाद इनका परिवार मुंबई आ गया, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई मुंबई से हुई। अगर बात करें इनके स्ट्रगलिंग करियर की, तो एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले संजीव जब मुंबई आए तो ये यहाँ के चकाचौंध से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया। इसलिए अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने एक स्टेज एक्टर के रूप में IPTA के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद इन्होंने फिर भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच में काम किया। उसी दौरान इनके अच्छे प्रदर्शन से प्रभावित होकर इन्हें इनके करियर की पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी। इस तरह साल 1960 में आई इस फिल्म के साथ इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म में इन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी, पर उस छोटी सी भूमिका में इनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन था, जिसके चलते इन्होंने आगे भी कई सारी फिल्मों में बतौर सहायक अभिनेता काम किया। वही पहली बार ये बतौर मुख्य अभिनेता फिल्म निशान में नजर आए, जिसमें इन्होंने डबल रोल निभाया और बहुत शानदार प्रदर्शन किया। इनके इसी शानदार प्रदर्शन को देखकर कई और निर्माता प्रभावित हुए और इन्हें अपनी फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया, जिन्हें इन्होंने बखूबी स्वीकार किया और एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, जिनमें अली बाबा 40 चोर, राजा और रंक, खिलौना, आंधी, नौकर और मौसम जैसी कई हिट फिल्में शामिल हैं। वहीं आखिरी बार इन्हें साल 1983 में आई फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन में प्रोफेसर का किरदार निभाते देखा गया। इस फिल्म के रिलीज के कुछ सालों बाद ही 6 नवंबर 1985 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की, तो बता दें अभिनेता संजीव कुमार मरते दम तक सिंगल रहे। पर आपको बता दें बेशक इन्होंने शादी न की हो, लेकिन इन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शिद्दत वाला प्यार किया था। उनके प्यार में ये इस कदर दीवाने थे कि जब इन्होंने इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया, तब ये गम में इतने ज्यादा टूट गए कि शराब पीकर इन्होंने खुद की हालत खराब कर ली। पर जहां ये हेमा मालिनी के साथ अपना दिल लगा बैठे, वहीं अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित इनके प्यार में दीवानी थी, पर इन्होंने उनके प्यार को ठुकरा दिया, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई। पर सुलक्षणा इनसे इतना प्यार करती थी कि इनके द्वारा इनके प्रपोजल को ठुकराने के बाद भी वो इन्हें अपना पति मानकर अपनी पूरी जिंदगी जीती रही और इनकी डेथ के बाद इनकी विधवा के रूप में आज भी अपने जीवन को गुजार रही हैं। तो दोस्तों, आपको संजीव कुमार की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।